झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट, मनराज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन मुंबई के कुर्ला में किया गया। इस रक्तदान शिविर में स्वयंसेवक बंधु श्री गौरव व्यवहारे मुख्य रूप से उपस्थित हुए और सभी से रक्तदान करने की अपील की गई। इस मौके पर मनराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मनोज नाथानी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए। रक्तदान शिविर के दौरान जानकारी हासिल की गई कि रहेजा अस्पताल में एक डायलिसिस पेशेंट है जिसे रक्त की आवश्यकता है। जानकारी मिलते ही तुरंत संस्था की ओर से इस आपूर्ति को पूर्ण करने का काम किया गया। नमस्कार, आज 1 मई महाराष्ट्र दिन है। उसके पहले सबको शुभकामनाएं। मेरा नाम संजय लहू मालकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति उसका जो कुर्ला भाग है उसका कार्यवाही से मेरे पास जिम्मेदारी है। आज का ये जो रक्तदान का शिविर हम लोगों ने जो आयोजित किया है, आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो ब्लड डोनेशन कैंप नॉर्मली होते हैं वो हो नहीं रहे हैं उतने पैमाने पे, और लोग ब्लड बैंक में जा नहीं रहे कोरोना के डर के कारण। ये जो रिस्ट्रिक्शन सब है गवर्नमेंट के उसके कारण वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण सारे ब्लड बैंक और हॉस्पिटल्स में रक्त की कमी ये महसूस हो रही है। ये मुख्य कारण है कि आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा जो कारण है इस ब्लड डोनेशन कैंप का कि आप सभी को पता है कि 1 मई से 18 साल के उम्र के जो नागरिक हैं उनको कोरोना का वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, और वैक्सीनेशन लेने के बाद 28 दिन तक आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, और दूसरा वैक्सीनेशन में 28 दिन, तो 56 डेज़ तक आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। तो तकरीबन 56 दिन, मतलब तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक आगे जाके ऐसा हो सकता है, इस संभावना है कि रक्त का बहुत शॉर्टेज ब्लड बैंक में और हॉस्पिटल में हो सकता है। तो ये सब संभावना हम लोग देखते हुए आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने टाटा हॉस्पिटल के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें जो संस्था है जुड़ी हुई है, उसमें झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट जिन्होंने ये हॉल हम लोग को उपलब्ध किया है इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। दूसरी जो मनराज प्रतिष्ठान है ये खुद बहुत अलग अलग सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रसर रहती है। इन्होंने कुछ यहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाई है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति इन्होंने इस पूरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जनकल्याण समिति पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत सारी सेवा कार्य करती है। उनके तकरीबन 7 बड़े प्रकल्प है, 1400 छोटे मोटे प्रकल्प चलते हैं। तो उनके जो अलग अलग आयाम हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, शिक्षण, संस्कार, आरोग्य। तो आरोग्य आयाम के अंतर्गत ये रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया हुआ है। अभी तक जो रक्तदान शिविर चल रहा है वहाँ पे बहुत तरुणे नागरिक बहुत अच्छे तरह रिस्पॉन्स इसमें कर रहे हैं, और अभी तक मुझे लगता है 70 का आंकड़ा पार हो चुका है। हम लोगों ने 100 का एक टारगेट रख के चले थे, मुझे लगता है जल्द ही वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश आरडे, रहने के लिए मैं यहाँ के कुर्ला का ही निवासी हूँ। आज यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति द्वारा और झूलेलाल मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये कोरोना के महामारी की वजह से जो रक्त का पुरवठा जो कम होते जा रहा है, और अभी जैसे कि 1 तारीख से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का जो डिसीजन लिया है, उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद ऑलमोस्ट 56 दिन तक हम लोग रक्तदान कर नहीं सकते, जिसकी वजह से अगले 2 महीने में रक्त की बहुत ज़्यादा कमतरता होने वाली है। इसी को नज़र में रखते हुए हम लोग ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। अभी तक सुबह से 70 लोगों का रक्तदान यहाँ पे हो चुका है, और अभी भी 30 से ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए रक्तदान करने के लिए। नमस्ते, मैं किरण शरद चंद्र दामले। आज कुर्ला में मनराज प्रतिष्ठान, झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट और राष्ट्र संघ जनकल्याण समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि 18 से 45 का जो वैक्सीनेशन है 1 तारीख से शुरू होगा, और इसके लिए फिर बाद में जो वैक्सीनेशन की स्पीड जैसे जैसे पकड़ेगी तो वैक्सीनेशन के बाद लगभग पहले वैक्सीनेशन के बाद 28 दिन, फिर वापस दूसरे के बाद 28 दिन, ऐसे लगभग 56 दिन आप रक्तदान नहीं कर सकते।
तो एक रक्त की बहुत कमी निर्माण हो सकती है। ये विचार करके हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सहकार्य से ये रक्तदान शिविर हो रहा है। हम जानते हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये कैंसर का अस्पताल है और यहाँ पे रक्त की आवश्यकता बहुत रहती है। जैसे हम जानते हैं कि ब्लड कैंसर के पेशेंट्स है, उनको रक्त अधिक मात्रा में लगता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप इस अभियान से जुड़े। आज लगभग 3 बजे तक ये रक्तदान शिविर होगा, आप इसमें सहभागी हो। आज जो नहीं हो पाए वो भी अपने अपने स्थान पर जरूर रक्तदान करिए। पहले रक्तदान फिर वैक्सीनेशन, ये हमारा नारा होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जनकल्याण समिति एवं मनराज प्रतिष्ठान द्वारा आज श्री झूलेलाल मंदिर में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता थी। आज कोरोना की महामारी में लोगों को रक्त की कमी महसूस हो रही है। पूरे मुंबई में जो हमारे अलग अलग डॉक्टर और जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, रक्त न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मद्देनज़र जो आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, निश्चित तौर पर इससे मुंबईकरों को लाभ मिलेगा और जो भी व्यक्ति रक्त से कमी महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसे इस रक्तदान शिविर का सबसे बड़ा लाभ होगा। मैं इसके लिए जन कल्याण समिति की सभी पदाधिकारी, मनराज प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से गर्मी के मौसम में भी जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में आए हैं, ये काफ़ी सफल शिविर हुआ है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। आज 1 मई महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के दिन मनराज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जन कल्याण की तरफ से जो रक्तदान शिविर हो रहा है, उस दिन में रक्तदान देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पे टाटा मेमोरियल स्टाफ से जो रक्तदान हुआ है, उसमें प्रोफेशनलिज्म है और क्वालिटी उन्होंने उनकी तरफ से मेंटेन की हुई है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि 1 मई को ये रक्तदान शिविर हो रहा है।